हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, जीवन में स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? जीवन में मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है? मंदिर महत्वपूर्ण है क्योंकि मंदिर हमें स्रोत तक ले जाती है, ईश्वर तक ले जाती है। हमारी इस दुनिया में शरीर और मन के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा के लिए चाहिए पवित्र स्थान, मंदिर, प्रतिष्ठित स्थान, जहां आत्मा को सुकून मिलती है। और जब हम स्वयं भी अपने आत्मा में स्थापित है, तो हम स्वयं ही खुद को मंदिर का अनुभव करते हैं। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? कुछ पवित्र जगह हैं, पर वे बहुत जल्दी बाजार, व्यापार और मेले में बदल जा रहे हैं। 32वां सामान्य सप्ताह 9 नवंबर 2022 बुधवार, लातेरन महामंदिर के प्रतिष्ठान का पर्व। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्याएं 1 से 2, 8 और 9 तथा 12। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 11, 16 तथा 17 और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 22 तक। आज आप देखें और चिंतन करें कि कितने ही पवित्र स्थान हैं, कितने ही प्रतिष्ठित पवित्र स्थान माने गए हैं, लेकिन कितने ही इन पवित्र और तीर्थ स्थानों में आज ये मेला और बाजार और मॉल में बदल गए हैं। अगर ईश्वर अपनी उपस्थिति और अपने राज्य का हम पर प्रकट न करे, तो ईश्वर को जान पाना, उनकी उपस्थिति को समझना हमारे लिए मुश्किल है। आज के लातेरन महामंदिर के प्रतिष्ठान पर्व पर आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि हम कैसे जीवंत ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ये पवित्र प्रतिष्ठित स्थान किस तरह से हमें ईश्वर से जोड़ते हैं, किस तरह से जीवंत ईश्वर की उपस्थिति का हमें स्मृति दिलाते हैं और किस तरह से हमारे चेतना को जगाते हैं। हम बिना माध्यम के ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। इसलिए मंदिर, पवित्र स्थान, गर्भगृह, ये सब माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर की उपस्थिति को जान पाते हैं। आज का सुसमाचार यरूशलेम मंदिर की शुद्धिकरण की घटना को प्रकट करता है। मंदिर इसलिए अति पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि वहां ईश्वर की उपस्थिति प्रतिस्थापित की जाती है, ईश्वर की उपस्थिति रोपी जाती है। पहली बात तो यह कि कुछ वस्तुएं और प्रतिमाओं की आशीष की जाती है, जिससे हम छोटे स्तर पर कहते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति प्रतिस्थापित है। वही बड़े स्तर पर प्रार्थना घर, चर्च, महागिरजा घर प्रभु की जीवंत उपस्थिति की प्रतिमा होती है। प्रभु यीशु के जीवंत ईश्वर की प्रतिस्थापना का प्रमाण होती है। ईश्वर के जीवंत उपस्थिति को अनुभव करने का यह शक्तिशाली और प्रभावशाली माध्यम है। बिना माध्यम के, पवित्र स्थान के, प्रतिष्ठित स्थान के, हम ईश्वर को नहीं जान पाते हैं। मनुष्य बहुत छोटा प्राणी है, क्षुद्र है।
लेकिन ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए ईश्वर जो अनंत है, असीम है, उस ईश्वर की उपस्थिति के लिए वह मंदिर बनाता, पवित्र स्थान बनाता और ईश्वर की उपस्थिति को प्रतिस्थापित करता है। मनुष्य व्यवस्था करता है कि जीवित और असीम ईश्वर को अपने बीच अनुभव करने के लिए वह ईश्वर की उपस्थिति को प्रतिस्थापित करे, ईश्वर की निकटता को बनाए रखे और ईश्वर की निकटता को पूजा के द्वारा, आराधना के द्वारा उनकी उपस्थिति को अनुभव कर पाए। आज के सुसमाचार में ईसा ने यरूशलेम मंदिर की सफाई करनी शुरू कर दी। मनुष्य का स्वभाव बड़ा संसारी है, शुरुआत आध्यात्म से करता है, लेकिन धीरे धीरे प्रभु ईश्वर का पवित्र स्थान बाजार में बदल जाता है, पवित्र स्थान व्यापार और मेले में परिवर्तित हो जाता है। आज आप इस पर चिंतन करें कि कितने ही हमारे बीच पवित्र स्थान माने गए हैं, तीर्थ स्थान माने गए हैं। पहले ये स्थान अधिक थे, पर जैसे जैसे समय बीत रहा है, पवित्र स्थान, मंदिर, तीर्थ स्थान अब धीरे धीरे बाजार में, मेले में, मॉल में बदलते जा रहे हैं और ये तीर्थ स्थानों का विनाश हो रहा है। तीर्थ स्थान खत्म हो रहे, बाजार और आर्थिक व्यापारिक केंद्र इन्हें निगल रहे हैं। धार्मिकता और आध्यात्मिकता समाप्त हो रही है। इसी तरह की बातों से दुखी होकर ईसा, जो अपने पिता से बहुत घनिष्ठ रूप में जुड़े थे, वे बलपूर्वक मंदिर की सफाई कर डाले। इससे मंदिर के व्यवस्थापक, मंदिर के प्रबंधक और पुजारी ईसा के खिलाफ हो गए और उन्होंने उन्हें क्रूस दिया। मंदिर ईश्वर की उपस्थिति का जीवंत प्रतीक है। इसकी शुद्धता, इसकी पवित्रता, इसकी भव्यता बनाए रखना सर्वोपरि है। इसीलिए ईश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा था कि वो मंदिर को शुद्ध करे। आज आप इस बात पर चिंतन करें कि हर एक व्यक्ति मंदिर है और हर एक व्यक्ति में ईश्वर का आत्मा निवास करता है और हर एक व्यक्ति में आत्मा प्रतिस्थापित है। हम इनको जाने, समझें और खुद को पवित्र रखें, आत्म चेतना में जीवन बिताएं। और जब हम आत्म चेतना में हैं, अपने अंदर आत्मा का अनुभव करते हैं, तब हम मंदिर में जाकर के सिर झुकाते हैं, वो और ज़्यादा मायने रखता है। आज के पहले पाठ में मंदिर को जीवन और आत्मा का स्रोत दर्शाया गया है, जहाँ से ईश्वर की कृपा व आशीषों की वर्षा होती है। पवित्र स्थान मंदिर हमें जोड़ते हैं और हमें स्वर्गीय प्रांगण, ईश्वरीय परिवार की याद दिलाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सुंदर संसार दिया और विभिन्न रूपों में आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु, हमारे बीच कितने ही प्रतिस्थापित पवित्र स्थान हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी पवित्रता बनाए रखें, अपने अंदर के आत्मा को जगाए रखें और बाहर जो पवित्र स्थान है, जो हमें जोड़ते हैं, जो हमें आपके समीप लाते हैं, हमारी पवित्रता बढ़ाते हैं और हमारी आत्मा को जगाते हैं, हर मनुष्य को जोड़ते हैं और सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक समरसता बनती है, हम उनको बनाए रखें। प्रभु, जितने भी लोग पवित्र स्थानों को दूषित करते हैं, हिंसा फैलाते हैं और वहाँ की पवित्रता बर्बाद करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमें सद्बुद्धि मिले, विवेक मिले, प्रज्ञा मिले। आमीन।